अरे वेलकम दोस्तों, गोवा से आपका स्वागत है। आज हम होटल रूम से वीडियो बना रहे हैं। सॉरी, थोड़ा नॉर्मल सेटअप नहीं है, पता नहीं ऑडियो में कैसा आएगा क्योंकि माइक वाइक में लाया नहीं हूँ साथ में। बट बन रही है वीडियो। पीछे थोड़ा गंद वंद साफ कर लिया है क्योंकि इस बिस्तर पे हमने रॉ देखा अभी। भाई मेरी पूरी टीम, करण सिंह मैजिक का शो था और मेरी जो पूरी टीम है वो बाहर चिल कर रही है और मैं गोवा में बैठ के WWE देख रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। भाई ये दिन आ गए, कुश्ती देख रहा हूँ मैं। बढ़िया, कोई बात नहीं, बट वी आर हियर, वी विल ग्रेड रॉ बिकॉज वी शुड नॉट मिस एनी एपिसोड्स। Hopefully I'm able to upload it. Internet speed is good, but we are here. We are here to talk about WWE Raw का Go Home Show. बैश एट बर्लिन के पहले का Go Home Show के बारे में बात करेंगे, हर चीज को ग्रेड करेंगे क्योंकि दो तीन मोमेंट इसमें ऐसे थे इस रॉ में विच वर एब्सोल्युटली बैंगर। सॉरी, मैं चश्मा पहना हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग के लिए मुझे सामने पूरा खोलना पड़ा है, सीधा आंखों में धूप पड़ रही है, तो ज्यादा शेडी मत समझना। एक कमरे के अंदर मैं चश्मा पहन के बैठा हूँ। इट्स गोवा, इट्स अलाउड। लेट्स बिगिन। भाई रॉ शुरू होता है विद द एंटायर जजमेंट डे कमिंग आउट। जेडी मैकडोना, फिन बैलर, कार्लिटो, लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो सबके सब बाहर आते हैं और सब एक एक करके कुछ बोलते हैं। फिन बैलर बोलते हैं हमने पिछले हफ्ते तुम्हें मारा था। लिव मॉर्गन कुछ कहती है, कार्लितो कहता है इट्स कूल, जेडी मैकडोना कुछ कूल कहता है। और दिस इज ऑल बिल्डिंग अप कि डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बोलेगा। एंड जैसे ही डोमिनिक मिस्टीरियो अपना मुंह खोलता है, इतनी जोर से पूरे स्टेडियम अरीना में इतनी जोर से बूज आने शुरू होते हैं। इट इज इनक्रेडिबल टू सी। डोमिनिक मिस्टीरियो कहता है सुनो रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट, व्हेन वी आर डन विद यू आई एम कमिंग फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। भाई अलग ही सपने डोमिनिक मिस्टीरियो के। लिव मॉर्गन मेरे साथ होगी और हम जीतेंगे, मजा आएगा भाई। और फिर कहता है जैसे ये बोलते हैं द म्यूजिक हिट्स, Booyaka, Booyaka, 619. I was expecting कि Damien Priest Rhea Ripley आएंगे, but no, we get the return of Rey Mysterio. Daddy's here, Dominic, Daddy's here. डैडी आते हैं और कहते हैं डोमिनिक यू आर अ लॉस्ट सोल। भाई अपने घर के झगड़े घर में संभालो ना, लोगों के सामने क्यों संभाल रहे हो? आमने सामने 10-15 हज़ार लोग और स्टेडियम में बैठे हैं, मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं टीवी पे, और तुम अपने घर के झगड़े सबके सामने कर रहे हो। बट ठीक है, कोई बात नहीं। कहता है कि आप थोड़े लॉस्ट सोल हो। रिया रिप्ली के साथ फिर भी ठीक थे, इस गधी लिव के साथ और लॉस्ट से हो गए हो। तो लिव मॉर्गन कहती है मैं ना सहती, मेरे बारे में कैसे बोल दिया आपके पापा ने, आप देखो बहू पूरी ऑफेंड हो चुकी हैं। एंड लड़ाई शुरू हो जाती है, आपस में मारना शुरू कर देते हैं। पूरा जो जजमेंट डे होता है वो LWO जो रे मिस्टीरियो की टीम है उनको मारते हैं। एंड द मैच इज नाउ सेट एज इट हैपेंस एट एवरी WWE एपिसोड। 4-on-4 टैग मैच सेट हो गया, उसी टाइम शुरू हो जाता है। इट इज द जजमेंट डे वर्सेस द LWO, सबके साथ हो रहा है। और एक बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है, चारों जजमेंट डे के लोग बाहर हैं, चारों LWO के रिंग में हैं, एंड देयर आर 4 डिफरेंट सुसाइड डाइव्स, चारों अलग अलग कोने में जाके बाहर फेंक कूदते हैं। इट इज इनक्रेडिबल। फिर लिव मॉर्गन की आंखों के सामने रे मिस्टीरियो अपने बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को 619 मारता है। इट इज अमेजिंग। रे मिस्टीरियो ऊपर चढ़ता है, ही इज अबाउट टू गिव अ स्प्लैश टू डोमिनिक मिस्टीरियो, बट लिव मॉर्गन उनको बचा लेती हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो कम्स इन एंड पिन्स हिज फादर ट्वाइस। दूसरी बार लिव मॉर्गन ने हेल्प करा है डोमिनिक मिस्टीरियो को अपने बाप को हराने के लिए। Incredible. And just as the Judgment Day wins, just as Dominic Mysterio beats Rey Mysterio again, it has happened. It is time for Rhea Ripley and Damian Priest. This is my brutality. दोनों बाहर आते हैं एंड दे ले वेस्ट टू जजमेंट डे, सबको मारना शुरू कर देते हैं। लिव मॉर्गन फिर से भागना शुरू होती है, मगर पहली उनको पकड़ लेती हैं रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को। एंड एवरी वन इन द जजमेंट डे स्टार्ट्स गेटिंग बीटन अप बाय रिया रिप्ली एंड डोमिनिक प्रीस्ट। उतनी देर में फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन जो तीन मेन कैरेक्टर हैं इसके, दे गेट सेव्ड, दे रन अवे। फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट अभी भी आमने सामने नहीं आते हैं। इनक्रेडिबल है ये तीनों बच के चले जाते हैं। रिंग में बचते हैं रिया रिप्ली, डेमियन प्रीस्ट, कार्लिटो एंड जेडी मैकडोना। और दोनों को रिया रिप्ली भी मूव देती है अपना रिप्टाई और चोक स्लैम देते हैं डेमियन प्रीस्ट। इट इज इनक्रेडिबल। इट एंड्स विद रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट टेयरिंग डाउन the other three members of the Judgment Day, and I cannot wait for Bash at Berlin. भाई ये जो स्टोरी लाइन है ना, इतनी इंटरेस्टिंग है। रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन जो होने वाला है। आई नो डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन बहुत ज़्यादा अंडरडॉग्स हैं इसमें। पूरी मैं प्रोडिक्शंस की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात करूंगा, मगर ये फिन बैलर वाले जो है ना सीन,
ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मतलब बकचोदी होने वाली है इस मैच में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अप मैच होगा, बहुत बकचोदी होगी इस मैच में। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट दिस सेगमेंट। स्टार्टिंग में ही बहुत सही था, जब रे मिस्टीरियो आया था मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इवन दो बिकॉज एक तो अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे मिस्टीरियो वापस आएंगे, बट ही केम विच वॉज फन। एंड द एंड ऑफ द सेगमेंट वॉज ऑल्सो अमेजिंग। डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली ऊपर पहली बार 2-3 हफ्ते में देव इमर्ज विक्टोरियस इन अ लिटिल मिनी फ्यूड। तो बढ़िया सेगमेंट, आई विल गेट अ फुल ए ग्रेड टू स्टार्ट ऑफ रॉ। इतना मजा आया। एंड जस्ट व्हेन आई थॉट दिस कुड नॉट बी टॉप्ड, इससे बेटर क्या ही करेंगे, व्हेन ड्रू मैकिंटायर कम्स आउट। और ड्रू मैकिंटायर ने जो प्रोमो कट करा है ना भाई, इतना इनक्रेडिबल। ड्रू मैकिंटायर आते हैं और रिंग में बैठ जाते हैं एग्जैक्टली लाइक सीएम पंक, एंड ही सेज, do I have your attention now? Exactly like CM Punk said in his iconic pipe bomb promo. It is phenomenal. क्या कहते हैं, ड्रू मैकिंटायर कहते हैं सीएम पंक मेरे से डरते हैं, पीछे से वार करते हैं मेरे ऊपर हमेशा। रेसलमेनिया पे मेरे को पीछे से मारा, फिर मनी इन द बैंक पे हम उन्होंने पीछे से मारा, क्लैश एट द कासल पे पीछे से मारा। तो फट्टू है सीएम पंक, पीछे से आके मारते हैं। एंड मगर जब वो आमने सामने आने वाले हैं, जब वो मेरे से बंदे होने वाले हैं एट बैश एट बर्लिन इन द स्ट्रैप मैच, आई विल आई विल विप हिम, आई विल लैश हिम विद दिस स्ट्रैप। और वो ये बोलते हैं और सीएम पंक का म्यूजिक प्ले होता है। ड्रू मैकिंटायर टर्न टुवर्ड्स द स्क्रीन के अभी सीएम पंक आएंगे। एंड जैसा एग्जैक्टली ड्रू मैकिंटायर ने कहा था, सीएम पंक पीछे से आते हैं और मारना शुरू करते हैं स्ट्रैप से ड्रू मैकिंटायर को। इट इज इनक्रेडिबल। जो ड्रू मैकिंटायर ने बोला वही करा सीएम पंक ने, कि पीछे से आके वार करा। तो ये बहुत खतरनाक कहानी, स्टोरी टेलिंग जो है ना, इस इन दोनों की स्टोरी टेलिंग इज जस्ट ब्यूटिफुल। इट्स लाइक लवर्स स्क्वबल होता है ना, कि जो प्यार में होते हैं लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। इट्स लाइक अ हेटर स्क्वबल, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को हेट करते हैं ये। बट इट इज सो गुड टू सी कि आपस में बंदे हुए हैं। ड्रू मैकिंटायर हाँ, फॉर द स्टोरी लाइन पर्पज वो हील है, मगर हिम सेइंग कि सीएम पंक हमेशा पीछे से वार करते हैं, और सीएम पंक देन डूइंग पीछे से वार, एंड ड्रू मैकिंटायर सेइंग वो डरते हैं तभी ऐसा करते हैं। इट इज अमेजिंग। सीएम पंक मार रहे होते हैं उनको, टेबल के थ्रू भी गिराने वाले होते हैं। जब सिक्योरिटी आ जाती है वहां पे कि भाई अभी रुक जाओ, अगले हफ्ते आपका मैच है, सीएम पंक सिक्योरिटी की कुटाई कर देते हैं। सबकी बेल्ट से कुटाई हो रही है, ऐसा लग रहा है ट्यूशन मास्टर के सारे बच्चे फेल हो गए हैं मैथ्स के एग्जाम में, और पूरे मतलब फुल मारना शुरू कर दिया। इट इज अमेजिंग। सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी टेलिंग जो है इज बियॉन्ड एनीथिंग। इट इज एन एब्सोल्यूट अनदर फायर सेगमेंट। रॉ इज माइल्स बेटर देन स्मैकडाउन यार अभी। इट इज सो गुड, इट इज सो गुड। हर स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा सही है, हर हर मैच इतना सही होता है। इट्स जस्ट अमेजिंग। दिस सेगमेंट आई हैव टू गिव इट एन ए ग्रेड, देयर इज नो अदर वे, बिकॉज आपको पता है सीएम पंक से मुझे प्यार है, ड्रू मैकिंटायर से भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, और ये स्टोरी लाइन तो भाई यार अगर रेसलमेनिया से चला रहे हैं यार, अप्रैल से अगस्त तो आ ही चुका है और अभी चलता ही रहेगा भाई कुछ टाइम के लिए, जैसे ये कहानी चल रही है। इट इज जस्ट ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। फिर अनाउंस होता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए दे आर गोइंग टू डू अ टूर्नामेंट। सबसे पहले दे आर डूइंग 4 ट्रिपल थ्रेट मैचेस, 4 ट्रिपल थ्रेट मैच होंगे, 2 इस हफ्ते, 2 अगले हफ्ते। और उसका फिर फेटल 4 वे होगा, फिर उसका जो विनर होगा वो ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट होगा। पहला फेटल 4 वे मैच होता है जे ऊसो, यीट, जे ऊसो वर्सेस कोफी किंगस्टन वर्सेस कैरियन क्रॉस। बहुत टाइम बाद जे ऊसो दिखे हमें रॉ पे compete करते हुए। बहुत टाइम से सिर्फ बैक स्टेज सेगमेंट्स में आ रहे थे, बट ही इज कम्पीटिंग नाउ एंड इट वाज सो मच फन टू सी। एंड फेली प्रिडिक्टेबल जे ऊसो जीते। बीच में मेरा एक थोड़ा डाउट आया था कि इन्होंने कोफी किंगस्टन और कैरियन क्रॉस को साथ तो डाल दिया है, मे बी जेवियर वुड्स कम्स इन बिटवीन या कुछ होगा, और शायद कैरियन क्रॉस जीत जाए, जे ऊसो को हरा दें। उन्होंने कहा जे ऊसो को तो हराएंगे नहीं, थोड़ा प्रिडिक्टेबल, बट स्टिल लॉट ऑफ फन। बी ग्रेट टू दिस मैच, मजा आया। जे ऊसो हैज एडवांस्ड टू द फेटल 4 वे, जो 2 हफ्ते बाद होगा, टू डिटरमिन हु इज गोइंग टू विन। बढ़िया। जे ऊसो माइट बिकम माइट, आई डोंट थिंक विल बिकम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, बट थोड़ी कहानी प्रोग्रेस हो रही है उनकी, मजा आ रहा है। ये होता है। एंड देन आई फील वी गॉट, भाई थोड़ी बारिश आनी शुरू हो गई एकदम से गोवा में, तो अगर आपको थोड़ी बारिश की आवाज़ें आती हैं तो समझ जाना। ये बोला ही था। व्हेन वी गॉट, मेरे को लगा था कि ड्रू मैकिंटायर के प्रोमो को कोई नहीं बीट कर पाएगा। व्हेन आई हियर वॉइसेस कॉलिंग, आई हियर वॉइसेस इन माय हेड, रैंडी ऑर्टन कम्स आउट। भाई देखो, अभी तक जितने भी सेगमेंट हुए हैं ना रॉ पे,
हर में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें भी रैंडी ऑर्टन और गुंथर इन्वॉल्व है, पर गुंथर ऑलरेडी यूरोप में है। वो फैमिली वैमिली को मिलने गए होंगे अपने बैशर बर्लिन से पहले। तो रैंडी ऑर्टन अकेले हैं रिंग में। जब अकेला बंदा रिंग में आता है ना, कोई इंटरप्शन नहीं होती, कुछ नहीं होता, दैट इज़ अ वेरी वेरी हार्ड सेगमेंट टू कैरी, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, आसपास कुछ नहीं है। और रैंडी ऑर्टन ने जो प्रोमो कट करा है जस्ट प्रूव्स व्हाई ही इज वन ऑफ द गोट्स। ही इज इनक्रेडिबल भाई। रैंडी ऑर्टन आके कहते हैं कि मेरे को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप से ज़्यादा ही लगाव है, WWE चैंपियनशिप से भी ज़्यादा। ये जो बिग गोल्डन बेल्ट है उससे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट बेल्ट आई वन। इट्स द फर्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आई वन। क्रिस बेनबॉक हराया था, वो तो नहीं बोल सकते ये। एंड आई स्टिल एम द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं कि 10 साल पहले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और WWE चैंपियनशिप जो उस टाइम पे होती थी, वो मैंने यूनिफाई करी थी, और मैं आखिरी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था। ये याद रखना कि उन्होंने जॉन सीना को हराया था उसके लिए। ही बीट जॉन सीना टू यूनिफाई दोज चैंपियनशिप्स। तो कहानी जो है ना, वो बहुत दिलचस्प हो सकती है कि एक तरफ WWE चैंपियन, एक तरफ हैवीवेट चैंपियन, दोनों 16-16 बार कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया हो सकता है। मगर हाँ, फिर वो कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटायर करी थी 10 साल पहले, मेरे नाम था उसके ऊपर। जो द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नई वाली वापस आई, तब मैं इंजर्ड था, पर मैंने सोचा कि मैं वापस आऊँगा और मैं अपना नाम लिखूंगा उस पर एज न्यू चैंपियन विद न्यू टाइटल एंड अ न्यू लेगेसी। बहुत खतरनाक प्रोमो। फिर कहते हैं कि आई यूज टू बी एरोगेंट, और उनमें बहुत ईगो था, बिल्कुल गुंथर के जैसे। मगर प्रॉब्लम यह है कि मैं जो हूँ, आई वॉज पुट इन प्लेस बाय माई सीनियर्स। गुंथर हैज़ नेवर बीन पुट इन प्लेस, एंड आई विल पुट इन प्लेस एंड बिकम द 15 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। क्या प्रोमो कट करा है भाई रैंडी ऑर्टन। फुल सलाम टू यू भाई, मजा आ गया यार। इनक्रेडिबल प्रोमो फ्रॉम रैंडी ऑर्टन, ए ग्रेड। अकेले सेगमेंट कैरी करा, गूजबम्स आ गए थे यार मेरे को रैंडी ऑर्टन को देखते हुए। बहुत टाइम बाद ऐसे आए हैं, बहुत मजा आया। इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं ना मैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर के लिए बैशर्ड बर्लिन में, क्योंकि गुंथर का टेक्निकली होम टाउन एज WWE पिच कर रहा है, इवन तो वो वियना से है, मगर होम कॉन्टिनेंट में अपने, तो वो क्राउड उनको भी चीयर कर रहा होगा। तो रैंडी ऑर्टन को तो बू नहीं करेगा क्राउड। तो क्या डायनेमिक होगा, कैसे होगा, कौन जीतेगा, बहुत बढ़िया स्टोरी टेलिंग है। इसकी भी प्रिडिक्शन वीडियो में बात करेंगे और मैच के बारे में। मगर दिस सेगमेंट वाज एब्सोल्यूट फायर। एंड देन एंड देन 3 खतरनाक सेगमेंट्स के बाद मुझे लगा कि भाई चलो अब थोड़ा डाउनर पे जाएगा रॉ। ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉनसन रीड। भाई मैच तो बकचोदी के लिए ही था। रिंग में मैच शुरू होता है, ब्रॉन स्ट्रोमन ने स्लैम दिया ब्रॉनसन रीड को, फिर वो बैक स्टेज जाके लड़ाइयां करना शुरू कर गए हैं। ट्रैश कैन से पिटाई हो रही है, सिक्योरिटी आ गई है, सिक्योरिटी की पिटाई हो रही है, फिर पार्किंग लॉट में लड़ाई हो रही है। पार्किंग लॉट में एक बंदा कार पे फेंक रहा है, चोक स्लैम पड़ रहा है ब्रॉनसन रीड को कार के ऊपर। फुल पागलपन हो रहा है। वेन समहाउ ब्रॉनसन रीड ने ब्रॉन स्ट्रोमन को एक गाड़ी के ऊपर रखा, कहीं ऊपर पार्किंग लॉट की साइड पे जो रेलिंग थी उसके ऊपर चढ़ते हैं, और वहां से सुनामी टू ब्रॉन स्ट्रोमन। कार के ऊपर गाड़ी में से स्पार्क्स निकलने शुरू हो गए, धुआं निकलना शुरू हो गया। इट वॉज इनसेन, एब्सोल्युटली इनसेन। मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि भाई मजा आएगा कि अगर ब्रॉनसन रीड ब्रॉन स्ट्रोमन को भी मिज और सेथ रॉलिंस की तरह और आर-ट्रूथ की तरह मारे, मगर भाई ये तो इनक्रेडिबल, एब्सोल्युटली इंस भाई। वेल डन WWE, वेल डन ट्रिपल एच, मजा आ गया भाई। मतलब जैसे ही मुझे लग रहा था कि हाँ बढ़िया सेगमेंट है, एक और बढ़िया सेगमेंट है, एक और बढ़िया सेगमेंट है, अब शायद थोड़ा कुछ खराब होगा, अब शायद थोड़ा कुछ खराब होगा, होने ही नहीं दे रहे हैं। खतरनाक पे खतरनाक होता चला जा रहा है बहुत भाई। इट वाज सो मच फन, सो मच फन। प्लीज जाके देखना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। ब्रॉनसन रीड ने जब ब्रॉन स्ट्रोमन को सुनामी दिया ना गाड़ी के ऊपर, भाई मतलब दिल गार्डन गार्डन सा हो गया, मजा आ गया। A+ ग्रेड टू दिस सेगमेंट, फेवरेट सेगमेंट ऑफ रॉ बन गया भाई। ये सोचो, एक ऐसा टाइम जिसपे खतरनाक स्टोरी लाइन है, जजमेंट डे की, लिव मॉर्गन है, डोमिनिक मिस्टीरियो है, CM पंक हैं, ड्रू मैकिंटायर हैं, रैंडी ऑर्टन है, मगर सेगमेंट बेस्ट ब्रॉनसन रीड का हो रहा है। तो भाई ये आदमी कुछ अलग ही आग पे लगा हुआ है अभी। फिर आता है अगला ट्रिपल थ्रेट मैच, मिज वर्सेस पीट डन वर्सेस जेवियर वुड्स। अब मुझे लगा था कि पहली में कोफी किंगस्टन और क्या कहते हैं, कैरन क्रॉस तो हार गए। इसमें अगर जेवियर वुड्स जीत जाते हैं तो थोड़ा सा ये और आग लगा सकते हैं बीच में कि कौन जीतेगा, कैसे करेंगे, क्या हो रहा है। न्यू डे में लड़ाइयाँ हो रही हैं, मगर जेवियर वुड्स जीतने ही वाले होते हैं एल्बो ड्रॉप मारने के बाद, कि पीट डन आके वो पिन कर जाते हैं और पीट डन क्वालिफाई कर जाते हैं। फॉर सम रीजन पीट डन विंस
and goes into the next round for the Intercontinental Championship. This I feel was the weakest segment, weakest match also. But ठीक है, कुछ कुछ तो कहीं ना कहीं तो उनको हमें रिलैक्स भी करना था. सो दिस आई विल गिव अ सी ग्रेड बिकॉज कोई फायदा नहीं लगा मेरे को इस मैच का. पीट डन की जगह जेवियर वुड्स जीतते, अगर स्टोरी लाइन और आगे बढ़ती तो मजा आता, बट इट्स फाइन. एंड नेक्स्ट वीक के दो ट्रिपल थ्रेट मैचेस दो अनाउंस हुए हैं. वन इज इलिया ड्रैगनोव इज बैक. इलिया ड्रैगनोव वर्सेस ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो. तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने जो बोला था कि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में जाने वाला हूँ, नहीं जाने वाले भाई. आप हारने वाले हो. इलिया ड्रैगनोव और ड्रैगन ली को तो हराने से रहे. डोमिनिक मिस्टीरियो अगर हरा देते तो खतरनाक इंटरप्शन होंगी लिव मॉर्गन की, विच विल बी फन टू सी. और हो सकता है कि ड्रैगन ली को पिन करें, बीटिंग हिज फादर्स फ्रेंड्स. और दूसरा वाला होने वाला है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस शेमस वर्सेस लुडविक काइजर. ब्रॉन्सन रीड अगर इंजर्ड नहीं है आफ्टर हिज स्लैम टू ब्रॉन स्ट्रोमन, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी आइदर ब्रॉन्सन रीड ही जीतेंगे, या हो सकता है लुडविक काइजर को भी जिताएं. गंथर और लुडविक काइजर सारी बेल्ट ले घूमे, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर मेन इवेंट, चैड गेबल versus Uncle Howdy. Uncle Howdy का first televised match at Raw after his return. भाई एंट्रेंस जो है ना वायर्ड सिक्स और अंकल हाउडी के, उसी में मतलब अंदर से जो मजे आने शुरू हो जाते हैं ना, इट इज जस्ट, इट्स द बेस्ट एंट्रेंस सिंस द अंडरटेकर. बीच में फिंड और फिन बैलर डीमन वाले की एंट्रेंस सही होती थी, बट ये जो है ना इज जस्ट ब्यूटीफुल. बेस्ट एंट्रेंस सिंस द अंडरटेकर अंकल हाउडी की. अंकल हाउडी म्यूजिक भी बढ़िया है, थीम भी बढ़िया है, लाइटिंग भी बढ़िया है, सब कुछ बहुत सेक्सी है. अंकल हाउडी बाहर आते हैं, मैच है चैड गेबल के साथ. चैड गेबल बोलते जा रहे हैं आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू, बट अंदर ही अंदर लुप लुप हो रही है उनकी, फट रही है उनकी. सिस्टर एबिगेल पढ़ने वाला होता है चैड गेबल को जब आईवी नाइल डिस्ट्रैक्ट करती हैं, एंड एंकल लॉक में आ जाते हैं अंकल हाउडी, विच आई डेंट एक्सपेक्ट टू हैपन. बट वो एंकल लॉक को रिवर्स करते हैं, बट रेफरी टेक डाउन हो जाता है उसमें. अखंड बकचोदी. जैसे रेफरी टेक डाउन होता है, अमेरिकन मेड आता है, अंकल हाउडी को मारता है, और अंकल हाउडी हंसना शुरू हो जाते हैं जब अमेरिकन को मेड को मार रहे होते हैं. लाइटें ऑफ होती हैं, वायर्ड सिक्स आता है, अमेरिकन मेड को टेक आउट करता है, सिस्टर एबिगेल मारते हैं अंकल हाउडी चैड गेबल को. 1 2 3 एंड विन. भाई fairly predictable. I won't say that I don't think Uncle Howdy was going to lose. Obviously, there were going to be interruptions, but just the production value, the entrance, the presentation of the Wired Six is beautiful. B grade दूंगा इस सेगमेंट को भी, क्योंकि बाकी का जो रॉ था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, बहुत मज़ा आया. बैश एट बर्लिन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एक प्रोडिक्शन वीडियो भी बनाऊंगा बैश एट बर्लिन की, कल या परसों में आ जाएगी. आप बताना आपका फेवरेट सेगमेंट क्या था इस रॉ का. विच मैच आर यू द मोस्ट एक्साइटेड फॉर एट बैश एट बर्लिन. आई डोंट नो मैं अभी कौन सा मैं अपने प्रोडिक्शन वीडियो में बताऊंगा, बट ये भाई बहुत बढ़िया. पहले 4-5 सेगमेंट जो थे रखना रॉ के, एब्सोल्यूट फायर. ब्रॉन्सन रीड भाई जीनियस. टिल देन KSB रील्स को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हो. वहाँ पे WWE कंटेंट भी डाल रहा हूँ मैं रेगुलरली, रील्स शॉर्ट फॉर्म इस पे भी आ ही रहा है. अगर आप वहाँ पे भी आ जाओ तो मज़ा आएगा काफ़ी. वहाँ पे पहले डालता हूँ. तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अराउंड, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस अ वीडियो. अब मैं जाता हूँ, अपनी बाकी टीम को मिलता हूँ गोवा में. थोड़े हम भी चलाएंगे हमारे बीच पे. हम क्यों यहाँ खाली कुश्ती के बारे में बातें करते रहे, बहुत टाइम बिता लिया बिस्तर पे. चलते हैं, शो वो भी हो गया, अब जाते हैं थोड़ी पार्टी करते हैं. See you next week with proper setup back again unless we are traveling. जब ट्रैवल कर रहे होंगे ऐसे थोड़ी अलग अलग शहरों से वीडियोस आएंगी. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.